ट्रंप की ईरानी हुकाम को व्हाइट हाउस बुलाने की हिदायत, अपने मुशीर और उनके नायब को ईरानी हुकाम से मुलाकात तय करने का हदफ दे दिया। अमरीकी सदर ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का G7 सरबराह इजलास अधूरा छोड़कर वाशिंगटन वापस जाने का फैसला, वापसी की वजह जरूरी उमूर करार दे दिए। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ने इजराइल ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के G7 के मुश्तरका अलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में तैयार रहने की हिदायत कर दी। ईरान का इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला, तल अबीब और हैफा में सायरन बज उठे। ईरानी फौज ने हाइब्रिड मिसाइलों से हैफा में बिजली पैदा करने वाले पावर स्टेशन को निशाना बनाया। 3 इजरायली भी मारे गए। इजराइल में तमाम ऑयल रिफाइनरीज और जैली कंपनियां बंद कर दी गई। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने इजराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। शाहिद 107 नामी जदीद ड्रोन्स अहदाफ पर खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ड्रोन्स 1500 किलोमीटर बुलंदी पर परवाज कर सकते हैं। ईरान पर इजराइल के हमले जारी, तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। नहतंज जौहरी तंसीब के अतराफ और तेहरान में भी एयर डिफेंस निज़ाम फाल कर दिया गया। इजरायली हमलों में ईरानी शोहदा की तादाद 224 हो गई। ईरानी सरकारी टीवी पर इजरायली हमले में जख्मी खातून शहीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सरकारी टीवी की इमारत पर इजरायली हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरानी टीवी चैनल पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का तिब्बी और इमदादी कारकुनों के साथ सहाफ़ियों को भी बैनुल अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। अमरीका ने मशरिक़ वस्ती में मज़ीद दिफ़ाई साजो सामान तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तैनातियाँ ख़ित्ते में दिफ़ाई मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए की गईं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेग्सेथ का बयान, अमरीका ख़ित्ते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, पेंटागन का दावा। व्हाइट हाउस ने अमरीका की ईरान पर हमले की इतलात को बेबुनियाद करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में व्हाइट हाउस ओहदेदार ने वाज़ेह किया कि अमरीकी अफ़वाज दिफ़ाई पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। इजराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सदर ने G7 इजलास में सरबराहान को आगाह कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने वाज़ेह किया कि जंगबंदी की सूरत में यूरोपीय ममालिक ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीका की जौहरी प्रोग्राम पर ईरान को पेशकश पर तेहरान के जवाब के मुंतज़िर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से 3 यूरोपीय वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया, ईरान की तवज्जो इस वक्त जाहरियत का मुकाबला करने पर है, कभी मुज़ाकरात का रास्ता तर्क नहीं किया। 21 मुस्लिम ममालिक ईरान पर इजरायली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। 13 जून से ईरान पर इजराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद कर दिया। इजरायली जाहरियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका अलामिया जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ने अलामिया की तौसीक कर दी। और भारतीय वज़ीर आज़म G7 इजलास में शिरकत के लिए कनाडा पहुंच गए। कैलगरी में सिखों का मोदी के खिलाफ शदीद एहतजाज। ट्रंप की ईरानी हुकाम को व्हाइट हाउस बुलाने की हिदायत, अपने मुशीर और उनके नायब को ईरानी हुकाम से मुलाकात तय करने का हदफ दे दिया। अमरीकी सदर ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का G7 सरबराह इजलास अधूरा छोड़कर वाशिंगटन वापस जाने का फैसला, वापसी की वजह जरूरी उमूर करार दे दिए। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ने इजराइल ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के G7 के मुश्तरका अलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में तैयार रहने की हिदायत कर दी। ईरान का इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला, तल अबीब और हैफा में सायरन बज उठे। ईरानी फौज ने हाइब्रिड मिसाइलों से हैफा में बिजली पैदा करने वाले पावर स्टेशन को निशाना बनाया। 3 इजरायली भी मारे गए। इजराइल में तमाम ऑयल रिफाइनरीज और जैली कंपनियां बंद कर दी गई। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने इजराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। शाहिद 107 नामी जदीद ड्रोन्स अहदाफ पर खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ड्रोन्स 1500 किलोमीटर बुलंदी पर परवाज कर सकते हैं।
ईरान पर इसराइल के हमले जारी, तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। नहतंज जौहरी तंसीब के अतराफ और तेहरान में भी एयर डिफेंस निज़ाम फाल कर दिया गया। इजरायली हमलों में ईरानी शोहदा की तादाद 224 हो गई। ईरानी सरकारी टीवी पर इजरायली हमले में जख्मी खातून शहीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सरकारी टीवी की इमारत पर इजरायली हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरानी टीवी चैनल पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का तिब्बी और इमदादी कारकुनों के साथ सहाफ़ियों को भी बैनुल अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। अमरीका ने मशरिक़ वस्ती में मज़ीद दिफ़ाई साजो सामान तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तैनातियाँ ख़ित्ते में दिफ़ाई मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए की गईं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेग्सेथ का बयान। अमरीका ख़ित्ते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, पेंटागन का दावा। व्हाइट हाउस ने अमरीका के ईरान पर हमले की इतलात को बेबुनियाद करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में व्हाइट हाउस ओहदेदार ने वाज़ेह किया कि अमरीकी अफ़वाज दिफ़ाई पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। इजराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सदर ने G7 इजलास में सरबराहान को आगाह कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने वाज़ेह किया कि जंगबंदी की सूरत में यूरोपीय ममालिक ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीका की जौहरी प्रोग्राम पर ईरान को पेशकश पर तेहरान के जवाब के मुंतज़िर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से 3 यूरोपीय वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया, ईरान की तवज्जो इस वक्त जाहरियत का मुकाबला करने पर है, कभी मुज़ाकरात का रास्ता तर्क नहीं किया। 21 मुस्लिम ममालिक की ईरान पर इजरायली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। 13 जून से ईरान पर इजराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद कर दिया। इजरायली जाहरियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका अलामिया जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ने अलामिया की तौसीक कर दी। और भारतीय वज़ीर आज़म G7 इजलास में शिरकत के लिए कनाडा पहुंच गए। कैलगरी में सिखों का मोदी के खिलाफ शदीद एहतजाज। ट्रंप की ईरानी हुकाम को व्हाइट हाउस बुलाने की हिदायत। अपने मुशीर और उनके नायब को ईरानी हुकाम से मुलाकात तय करने का हदफ दे दिया। अमरीकी सदर ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का G7 सरबराह इजलास अधूरा छोड़कर वाशिंगटन वापस जाने का फैसला। वापसी की वजह ज़रूरी उमूर करार दे दिए। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ने इजराइल ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के G7 के मुश्तरका अलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में तैयार रहने की हिदायत कर दी। ईरान का इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला। तल अबीब और हैफा में सायरन बज उठे। ईरानी फौज ने हाइब्रिड मिसाइलों से हैफा में बिजली पैदा करने वाले पावर स्टेशन को निशाना बनाया। 3 इजरायली भी मारे गए। इजराइल में तमाम ऑयल रिफाइनरीज और जैली कंपनियां बंद कर दी गई। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने इजराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। शाहिद 107 नामी जदीद ड्रोन्स अहदाफ पर खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ड्रोन्स 1500 किलोमीटर बुलंदी पर परवाज कर सकते हैं। ईरान पर इजराइल के हमले जारी, तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। नहतंज जौहरी तंसीब के अतराफ और तेहरान में भी एयर डिफेंस निज़ाम फाल कर दिया गया। इजरायली हमलों में ईरानी शोहदा की तादाद 224 हो गई। ईरानी सरकारी टीवी पर इजरायली हमले में जख्मी खातून शहीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सरकारी टीवी की इमारत पर इजरायली हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरानी टीवी चैनल पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का तिब्बी और इमदादी कारकुनों के साथ सहाफ़ियों को भी बैनुल अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। अमरीका ने मशरिक़ वस्ती में मज़ीद दिफ़ाई साजो सामान तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तैनातियाँ ख़ित्ते में दिफ़ाई मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए की गईं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेग्सेथ का बयान। अमरीका ख़ित्ते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, पेंटागन का दावा। व्हाइट हाउस ने अमरीका के ईरान पर हमले की इतलात को बेबुनियाद करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में व्हाइट हाउस ओहदेदार ने वाज़ेह किया कि अमरीकी अफ़वाज दिफ़ाई पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं।
इजराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सदर ने G7 इजलास में सरबराहान को आगाह कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने वाज़ेह किया कि जंगबंदी की सूरत में यूरोपीय ममालिक ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीका की जौहरी प्रोग्राम पर ईरान को पेशकश पर तेहरान के जवाब के मुंतज़िर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से 3 यूरोपीय वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया, ईरान की तवज्जो इस वक्त जाहिरियत का मुकाबला करने पर है, कभी मुज़ाकरात का रास्ता तर्क नहीं किया। 21 मुस्लिम ममालिक ईरान पर इजरायली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। 13 जून से ईरान पर इजराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद कर दिया। इजरायली जाहिरियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका अलामिया जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ने अलामिया की तौसीक कर दी। और भारतीय वज़ीर आज़म G7 इजलास में शिरकत के लिए कनाडा पहुंच गए। कैलगरी में सिखों का मोदी के खिलाफ शदीद एहतजाज।